तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। काफी सारे लोगों का मेरे पास में क्वेश्चन आता है कि सर 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को सीख के आने वाले टाइम में क्या स्कोप है और किस टाइप की जॉब हम इसमें कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उसी के ऊपर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 ऐसे अलग अलग फील्ड्स जिसमें आप 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को सीख के झंडे गाड़ सकते हैं और लाखों का पैकेज उठा सकते हैं। एक दूसरा सवाल और इसमें उठता है कि बहुत सारे ऐसे 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कौन सा ऐसा बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिससे हम खुद घर पे भी काम कर सकें और उसको सीखने के बाद हमें फ्यूचर में एक अच्छी जॉब मिल सके। तो आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेशन टाइप होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं 15 ऐसे अलग अलग फील्ड्स जिसमें आप 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से करियर बना सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन फील्ड एक बहुत ही बड़ा फील्ड है और एजुकेशन की बात करें तो क्लास 1 से लेके और बड़ी बड़े इंजीनियरिंग कोर्स तक हमें स्टडी के लिए आज की जनरेशन में किताबों पे निर्भर होना पड़ता है। वास्तव में हम एजुकेशन को 2D जनरेशन में जी रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जो एजुकेशन है वो स्मार्ट क्लासेस में अपडेट हो रहा है, लेकिन अभी भी वो उस नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंचा है जो वास्तव में हम लोगों को जरूरत है। जब भी आप कोई जॉब करते हैं या फिर अपना कभी भी बिजनेस करते हैं तो आपकी जो कमाई है वो इस बात पे निर्भर करती है कि आपने जो एजुकेशन की है वो किस जनरेशन में की है। मान लीजिए अगर मैं किसान का एग्जाम्पल लेता हूँ तो किसान को एक बहुत ही गरीब दृष्टि से देखा जाता है और जो भी किसान कुछ भी अपने खेत में बो देते हैं, किसी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेते हैं, हमेशा ऑफलाइन रहते हैं और टाइम आने पे अपनी फसल को काट कर बेच देते हैं, वो हमेशा गरीब रहेंगे क्योंकि वो बहुत ही पुरानी जनरेशन पे जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं, हमेशा ऑनलाइन अपडेट रहते हैं, किसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, उसी बेस पे वो अपनी फसल को बोते हैं और हमेशा जब भी वो अपनी फसल को काट के बेचते हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लेके उसको बेचते हैं, जिससे उनकी कमाई कई गुना ज्यादा हो जाती है। तो यही अंतर आता है हमारा एजुकेशन में। अगर आप 2D लाइफ में जी रहे हैं यानी कि सिर्फ किताबी ज्ञान ले रहे हैं और ब्लैक बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपका जो एजुकेशन है वो केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रहेगा। प्रैक्टिकली आपकी नॉलेज बहुत ही जीरो हो जाएगी। लेकिन जो लोग नेक्स्ट जनरेशन में जी रहे हैं और 3D एनिमेशन की मदद से वो अपनी स्टडी को करते हैं, उनको प्रैक्टिकली पूरी नॉलेज होती है और आने वाले टाइम में जॉब भी उनको अच्छी ही मिलने वाली है। तो सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में 3D एनिमेशन का जो स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन के मार्केट में उतर चुकी हैं, जिसमें एक सबसे पॉपुलर कंपनी है बायोजीज। बायोजीज के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये कंपनी फर्स्ट क्लास से लेकर 6 क्लास के स्टूडेंट्स को अपना कोर्स 70 से 80 हजार रुपए में बेचती है, जिसमें सिंपल एक टैबलेट होता है जिसकी कीमत मात्र 15 से 20 हजार होती है, लेकिन अपने एनिमेशन की मदद से बनाई हुई वीडियोज को डाल के वो इस कोर्स को 70 से 80 हजार तक पहुंचा देते हैं और आज की इंडस्ट्रीज में लोग इसको पसंद कर रहे हैं और बहुत ही तगड़ी इनकम उससे हो रही है। तो बायजूस के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो 3D एनिमेशन की मदद से स्टडी को एजुकेशन में उतार रही हैं और ऐसी कंपनी में बहुत ज्यादा डिमांड है एनिमेटर्स की, क्योंकि इन कंपनियों में एनिमेशन के लिए विदेशी कंपनियों पर डिपेंड होना होता है और करोड़ों रुपए में एक एक वीडियो के लिए वो विदेशों से एनिमेशन की वीडियोस को बनवाते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर हमारा एजुकेशन सेक्टर है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा गेम डेवलपमेंट। एजुकेशन सेक्टर की तरह गेमिंग सेक्टर भी एक बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियां मार्केट में उतर चुकी हैं, जिसमें बहुत बड़ा स्कोप है जॉब का। गेमिंग की बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से 2 गेम मार्केट में आए, जिसका नाम था पबजी और दूसरा हमारा फ्री फायर, तब से गेमिंग सेक्टर में इतना तगड़ा उछाल आया कि बहुत सारी कंपनियां गेमिंग सेक्टर में कूद गई हैं और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग गेम बन रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को सीख के आप गेमिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ जो मैं आपको 15 अलग अलग फील्ड्स बता रहा हूँ, हर एक फील्ड्स में आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको किस तरह की अपनी डेजिग्नेशन वहां पे रखनी है। एग्जाम्पल के लिए गेमिंग फील्ड में भी हमारे बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के जॉब हो जाते हैं जिसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि किस लाइन में आपको जाना है। अगर आप कैरेक्टर डिजाइन करना जानते हैं तो आप कैरेक्टर डिजाइनिंग में जा सकते हैं, जिसमें आप कैरेक्टर डिजाइन से लेके अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स डिजाइन करना, अलग अलग तरह के कपड़े डिजाइन करना। अगर आप एनिमेटर हैं तो एनिमेशन में आप अपना जॉब चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सीन बनाना जानते हैं तो अलग अलग तरह के मैप, जहाँ पे लोकेशन जो होती है हमारी गेमिंग के लिए, उन लोकेशन को क्रिएट करने में अपना करियर बना सकते हैं।
तो इस तरीके से गेमिंग सेक्टर हमारा बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि गेमिंग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो एनिमेटर्स हैं, उनका अगर पैकेज आप सुन लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तीसरा हमारा आता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। बिल्डिंग स्ट्रक्चर फील्ड को समझने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। हमारे जो 3D मॉडल्स होते हैं वो अलग अलग दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे CGI मॉडल्स और दूसरे होते हैं हमारे 3D प्रिंटिंग मॉडल्स। CGI मॉडल्स हमारे मोस्टली मूवीज वगैरह के लिए बनाए जाते हैं और उनकी कोई नाप नहीं होती है, उनको हम अंदाजे से बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ी एक सिटी हम बना रहे हैं किसी मूवी के लिए, तो उसमें बनने वाली बिल्डिंगों को अंदाजे से बनाएंगे और हमें उसमें नाप की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें वो फिल्म का सीन वहां पे शूट करना होता है। वहीं दूसरी तरफ जो 3D प्रिंटिंग मॉडल्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई रियल लाइफ में अपनी खुद की बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका मैप बनाना होता है और जो आर्किटेक्ट इंजीनियर है वो उसको अच्छी तरीके से कंप्यूटर में पूरी तरीके से मैप बना के सभी दीवारों की नाप को अच्छी तरीके से नाप के उसका स्ट्रक्चर तैयार करता है और उसके बाद वो वहां पे मकान बनाता है। तो इस तरह के मॉडल्स जिसमें हम अच्छी तरीके से सारी चीजों को नाप के बनाते हैं उनको हम कहते हैं 3D प्रिंटिंग मॉडल्स। तो सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में भी बिल्डिंग के डिजाइन में हम 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा हमारा फील्ड आता है मूवी VFX। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मूवी बनती है तो वो बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन जब हम उसमें अलग अलग तरह के इफेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उसकी कलर ग्रेडिंग करते हैं, पीछे के जो सीन है वो हम उसमें डिजाइन करते हैं, वो सब हम 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं VFX। काफी सारी हॉलीवुड मूवीज में आपने अजीबोगरीब तरह के कैरेक्टर्स देखे होंगे जो इस धरती पे अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लोकेशंस आपको मिल जाएंगी जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या फिर हम ब्रह्मांड तक के अलग अलग तरह के जो सीन है वो अगर बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें केवल VFX से पॉसिबल है और 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। VFX की जो डिमांड है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और जितनी भी हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक की मूवीज हैं जो सबसे ज्यादा हिट हुई हैं और सबसे ज्यादा उन्होंने पैसा कमाया है, एग्जांपल के लिए बॉलीवुड की बाहुबली मूवी हो गई, RRR मूवी हो गई, या फिर ब्रह्मास्त्र मूवी हो गई जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से VFX इस्तेमाल किए गए हैं, वो सभी के सभी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाते हैं और लाखों रुपए का उनका पैकेज होता है जो इसमें VFX को डिजाइन करते हैं। तो VFX भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से। फिफ्थ हमारा आता है 2D और 3D एनिमेशन। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि इस समय वेब फॉर क्लिक पे 3D एनिमेशन की बेसिक क्लास चल रही हैं जिसमें आप बेसिक लेवल पे कार्टून बना सकते हैं और ये जो क्लास हैं आपको वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई 3D एनिमेशन मूवी बनाते हैं तो उसमें बनने वाला जो कैरेक्टर है वो गेमिंग कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि गेमिंग का जो कैरेक्टर है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं और गेमिंग में हमें हर बार उसके क्लोथ्स को अलग अलग तरीके से चेंज करना पड़ता है। इस वजह से उसके हर एक बॉडी पार्ट्स को काट काट के बनाया जाता है, जबकि 3D एनिमेशन मूवी में ऐसा नहीं होता है। 3D एनिमेशन मूवी में हमारा पूरा का पूरा कैरेक्टर एक ही मैश से बना होता है ऊपर से नीचे तक, और उसी तरीके से इनकी जो रिगिंग है वो भी अलग अलग तरीके से की जाती है। मोस्टली जो गेमिंग कंपनी है वो 2D और 3D एनिमेशन मूवीज को बनाती है, या फिर 2D 3D एनिमेशन का जो मोस्टली इस्तेमाल होता है वो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब पे आपको हजारों ऐसे चैनल मिल जाएंगे जिसमें आपको अलग अलग तरह के चाइल्ड सॉन्ग मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के चाइल्ड के लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगी, और वो लोग मिलियंस में व्यू रखते हैं और लाखों रुपए महीने के कमाते हैं। तो 3D एनिमेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है जिससे आप अपना घर पे ही कार्टून चैनल को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छी कंपनी में जाके जॉब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको कहीं पे जॉब मिल पाएगी या फिर आप इसमें काम कर पाएंगे। सिक्स्थ हमारा आता है कैरेक्टर मॉडलिंग। कैरेक्टर मॉडलिंग अगर आपको आती है तो आप फ्रीलांस पे भी काम कर सकते हैं और अपने एक एक डिजाइन किए हुए कैरेक्टर को लाखों रुपए में बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जिसमें से स्केचफैब या CG ट्रेडर्स नाम की जो वेबसाइट है, इन पे जाके अपने कैरेक्टर्स को आप सेल कर सकते हैं, और जैसे ही आप उस पे अपने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहां से हजारों रुपए के प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे
बशर्ते कि आपने जो कैरेक्टर्स अपलोड किए हैं वो इफेक्टिव हों और आपका जो पोर्टफोलियो है वो अगर अच्छा है तो आपको ऑटोमेटिकली घर पे ही काम मिलने लगेगा और आप फ्रीलांस पे भी यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड मूवी तक बहुत सारे ऐसे अजीबो कैरेक्टर्स आपको दिख जाएंगे जो 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाते हैं। 7th नंबर पे आता है हमारा सीन मॉडलिंग। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक और बड़ी बड़ी एनिमेशन मूवीज में आपको ऐसे ऐसे सीन देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे जो वास्तव में इस धरती पे अवेलेबल है ही नहीं। उन सभी को इसी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है और इस तरह के सीन बनाने में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो नोड्स का होता है, जिसकी वीडियो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा फील्ड आता है वीडियो एडिटिंग एंड कंपोजिशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो एडिटिंग और कंपोजिशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। वीडियो एडिटिंग में क्या होता है कि हमारी जो वीडियो है वो बनी बनाई होती है और उसमें सिर्फ हमें एडिट करना होता है, वीडियो को काट काट के उसमें उसको सेट करना होता है और उसमें कलर ग्रेडिंग वगैरह सारी चीजें उसमें डाल के साथ ही साथ उसमें हम कुछ अलग से टेक्स्ट इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। लेकिन कंपोजिशन बिल्कुल अलग होता है। अगर हम कोई रियल लाइफ अपनी कोई वीडियो बना रहे हैं और उसमें हम कोई ऐसी चीज दिखाना चाहते हैं जो इस धरती पे अवेलेबल नहीं है और 3D मॉडल्स की मदद से हम उसको उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंपोजिशन का। वीडियो एडिटिंग का जो फीचर है वो आपको सिर्फ ब्लेंडर और 3D एनिमेशन के एक आध दो सॉफ्टवेयर हैं जिसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो कंपोजिशन है ये फीचर आपको सभी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी बनी बनाई वीडियो में एडिट करके अपने 3D मॉडल्स की जो एनिमेशन है उसको आप उसमें यूज कर सकते हैं और एज अ VFX उसमें दिखा सकते हैं। 9th हमारा फील्ड आता है फिजिक्स एनिमेशन एंड सिमुलेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी नेचुरल चीजों के बारे में बात करते हैं, अपने पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं, तब हमें फिजिक्स एनिमेशन की जरूरत पड़ती है और फिजिक्स के अंदर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट जैसे कि हवा, पानी, ग्रेविटी, आग, ब्रह्मांड, धरती, इन सभी की स्टडी करते हैं। तो 3D सॉफ्टवेयर्स के अंदर फिजिक्स एनिमेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिसकी मदद से हम किसी भी तरह की हवा, आग, पानी, ग्रेविटी या किसी भी तरह का जो फोर्स है उसको हम अपने एनिमेशन में या फिर अपनी फिल्मों में दिखा सकते हैं लाइव। इसके साथ में हमें एक और फीचर मिलता है सिमुलेशन का। वास्तव में जो सिमुलेशन है वो उसका मतलब होता है कोई भी चीज जो किसी का भी रूप ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए कपड़ा, अगर आप किसी कपड़े को किसी भी पदार्थ के ऊपर डालेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालेंगे तो वो उसी का रूप ले लेगा और उसकी जो शेप है वो बिल्कुल उसी की तरह बन जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारी सिमुलेशन में कवर होती हैं और मोस्टली जो रियल लाइफ में क्लोथ से रिलेटेड काम है वो हम सिमुलेशन के अंदर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सिमुलेशन के अंदर कवर कर सकते हैं। 10th हमारा आता है मशीन मॉडलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडलिंग के दो टाइप होते हैं, एक CGI और एक 3D प्रिंटिंग मॉडलिंग। तो मशीन मॉडलिंग में हमेशा 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब भी हम कोई कार बनाते हैं या फिर कोई भी मशीन बनाते हैं तो उस मशीन को बनाने से पहले उसके मॉडल तैयार किया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह हमारा 2D प्रिंटर होता है, कोई भी चीज हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो प्रिंटर है उससे हम एक कागज पे निकाल सकते हैं, उसी तरीके से 3D प्रिंटर्स भी मौजूद होते हैं जिसमें 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जब हम अपना कार का कोई पार्ट बना लेते हैं तो सिंपली हमें कमांड देनी होती है और जो 3D प्रिंटिंग मशीन है वो उसी नाप में उस पार्ट को डिजाइन कर देती है। और ये जो नाप है वो हमें इतनी सटीक रखनी होती है कि बाई चांस अगर थोड़ा भी आपका जो गड़बड़ हो जाता है तो वो पार्ट्स आपका बेकार हो जाएगा और उस मशीन में फिट नहीं हो पाएगा। 3D प्रिंटिंग मशीन आजकल छोटे लेवल पे भी आ चुकी हैं। अगर आप अमेजोन या ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मार्केट में 25 से 30 हजार के बीच में बहुत सारी ऐसी 3D प्रिंटिंग आपको मिल जाएंगी जिनको आप घर पे मंगा के छोटे मोटे खिलौने बना सकते हैं प्लास्टिक के 3D प्रिंटिंग की मदद से। सिंपली आपको 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में कोई भी एक छोटा सा मॉडल तैयार कर लेना है और जैसे ही आप उसको कमांड देंगे वो 3D प्रिंटिंग मशीन उसी नाप का एक खिलौना बना के आपके सामने रख देगी। तो मशीन मॉडलिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है और जॉब के सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो इसी के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि इस समय मेक इन इंडिया प्रोसेस इंडिया ने चला रखा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स जैसे कि वोफोर्स तोफ, मशीन गन्स, राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, फाइटर जेट्स से लेके एयरक्राफ्ट तक
सब कुछ अपने ही देशों में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है हमारे 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स का। किसी भी मशीन को बनाने से पहले उसका जो 3D एनिमेशन है वो बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे वो मशीन बनाई जाती है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अगर आप किसी कार का मॉडल बना रहे हैं तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है, तो क्या एक मॉडलिंग आर्टिस्ट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी जरूरी है? या किसी भी फील्ड में, चाहे वो बायोलॉजी हो या कोई मिलिट्री का इक्विपमेंट हो, उसमें अगर वो मॉडलिंग कर रहा है 3D एनिमेशन की, तो क्या उसकी नॉलेज होना उसको जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं। जो भी मॉडल उसको बनाने हैं उसको उसके लिए स्केच प्रोवाइड कराए जाते हैं 2D में एक पेज पे, और उसके हिसाब से उसको वो मॉडल बनाना होता है। तो अगर आप जॉब के हिसाब से देख रहे हैं तो मशीन का जो फील्ड है वो सबसे बड़ा फील्ड है और इससे ज्यादा जॉब किसी भी फील्ड में नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है 3D लोगो एंड टेक्स्ट डिजाइन। लोगो और टेक्स्ट का नाम आते ही सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि ये सारी चीजें तो 2D में होती हैं और ग्राफिक्स डिजाइनिंग में इस्तेमाल होती हैं, फिर 3D में इनको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोगो और टेक्स्ट डिजाइन वास्तव में ग्राफिक्स डिजाइनिंग का ही पार्ट है और इसको डिजाइन करने के लिए 2D वाले सॉफ्टवेयर जैसे कि इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है, और जेपीजी, पीएनजी वगैरह फाइल जो होती है इमेज की, उसमें इनको रखा जाता है। लेकिन 3D एनिमेशन में भी लोगो और टेक्स्ट को इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी कोई सॉन्ग रिलीज होता है या कोई मूवी रिलीज होती है तो उसके स्टार्टिंग में आपको 3D एनिमेशन लोगो का एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने अपनी कोई कंपनी रजिस्टर कर रखी है और आपने कोई लोगो बना रखा है तो 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने लोगो का इंट्रो वीडियो बना सकते हैं जबरदस्त तरीके से। और इसके लिए हमारी इस्तेमाल होती है SVG फॉर्मेट। जिस तरीके से JPG और PNG फाइल होती हैं उसी तरीके से हमारी एक SVG फॉर्मेट होता है, जो हम इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ जिससे भी हमने लोगो डिजाइन किया है उसकी मदद से हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी SVG फाइल को हमें अपने 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में लाना है और इसकी मदद से हम अपने लोगो को वहां पे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको जैसे मन करे वैसे एनिमेशन देके उसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंपैरिजन और एक्सप्लेनेशन वीडियोस। कंपैरिजन वीडियोस की मेरे पास में बहुत सारी डिमांड आ रही हैं, तो बहुत जल्द मैं इसके लिए क्लास लेके आऊंगा। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि कंपैरिजन वीडियोस वो वीडियो होती हैं जिसमें 3D एनिमेशन की मदद से हम अलग अलग टाइप की चीजों को कंपेयर करते हैं, चाहे वो किसी भी सिटी की ग्रोथ हो, GDP की, या फिर किसी भी कंट्री की मिलिट्री पावर हो, या अलग अलग चीजें जिसको हमें आपस में कंपेयर करना होता है, उसके लिए हम कंपैरिजन वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी कंपैरिजन वीडियोस मिल जाएंगी 3D में, जिन पे आप मिलियंस में व्यू देखेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी होती हैं जिसमें हम किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई डॉक्टर हैं और किसी बीमारी को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 3D एनिमेशन की मदद से आप बड़े आसानी से उसको समझा सकते हैं। या फिर बायोलॉजी का कोई टॉपिक है तो उसमें आप ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है उसको 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट 13 हमारा आता है प्रोडक्ट डिजाइन। जैसा कि मैंने आपको मशीन मॉडलिंग में डिस्क्राइब किया था कि हम उसमें 3D प्रिंटिंग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर नाप होती है। तो मशीन को डिजाइन करने के साथ साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए भी आप 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई बैग बना रहे हैं तो उसका आप एक मॉडल बना सकते हैं और सिर्फ आपको अपनी मशीन में उसको कमांड देनी है, मशीन ऑटोमेटिकली उस बैग को बना के तैयार कर देगी। इसी तरीके से लाखों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए अलग अलग तरह के मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी एक पर्टिकुलर नाप होती है जो सिर्फ मशीन को कमांड देती है और वो उस नाप के बेस पे वो प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए भी हम 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। 14th नंबर पे हमारा आता है एडवर्टीजमेंट। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट के बनने से पहले ही वो उसका एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब प्रोडक्ट बना नहीं है तो उसके एड्स कैसे बनने लगते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स का। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनने से पहले ही हम 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से एडवर्टीजमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी वीडियो बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15th हमारा आता है ओपन सोर्स वीडियो एंड इमेजेस। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से अलग अलग टाइप की 3D एनिमेशन वीडियोस बना के ऑनलाइन उसको सेल कर रहे हैं फ्रीलांस पे।
या फिर आपको बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी जो 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई गई हैं और वो इतनी इफेक्टिव हैं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिनकी मदद से आप अपनी बनाई गई वीडियोस को और इमेजेस को बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं कि शटरस्टॉक एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं या फिर इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। कैमरे की मदद से अगर आपको उसको बनाना है तो आपको अलग अलग लोकेशन पे भटकना पड़ेगा और काफी दिनों तक घूमेंगे तब जाके आप उसमें कुछ वीडियोस बना पाएंगे। लेकिन 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आप अपने घर के कमरे के अंदर ही जैसा मन करे वैसी लोकेशन दिखा के वीडियो को बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। और साथ में ही जब आप अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं किसी वेबसाइट पे अच्छी अच्छी वीडियोस का, तो ऑटोमेटिकली आपको इतना फ्रीलांस वर्क मिलने लगता है कि लोग बाग खुद से आपके पास आएंगे और लाखों रुपए आपको पे करेंगे और आप उनके लिए वीडियो बना के फ्रीलांस पे काम कर सकते हैं। तो ये थे 15 अलग अलग तरह के फील्ड जिसमें आप 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल और माइंड में उठता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमें यूज़ करना चाहिए और जिससे हमें मार्केट में अच्छी जॉब मिल सकती है या फिर हम फ्रीलांस पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है तो इसको बोरिंग ना करते हुए यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.